जबलपुर से आए हैं। मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, हम सभी जानते हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है या फिर दूसरे प्रदेशों में जनसंख्या बढ़ रही है, आपके लिए कितना गंभीर मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है? ये इतना गंभीर मुद्दा है कि इसमें सुबह से शाम तक अगर व्यक्ति बोलता रहे तो पानी कम हो जाए। बोलने की बात बहुत दिन पहले खत्म हो गई, तो ये अवसर आ गया है कि अगर कुछ किया नहीं तो फिर शायद हम चूक जाए। अच्छा, चूक तो हम जाएंगे। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अब भारत में भी चाइना की तरह पॉलिसी लाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि माफ़ कीजिएगा कि एक परिवार एक बच्चे की जो पॉलिसी है वो अब चाइना की तरह भारत में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। एक परिवार एक बच्चा तो डेमोग्राफिकली जो स्टडीज़ हैं वो शो करती है कि ये ठीक नहीं। The percentage required is about 2.01 or 02% per family. तो now इस तरीके इस बात को लेके मैंने क्या हमारे पूर्वजों ने भी आवाज़ उठाई। जब हम छोटे बच्चे थे तब से निबंध लिख रहे हैं जनसंख्या विस्फोट, और उसके कुछ दिन बाद जब हमारे छोटे भाई बहन पढ़ने आए थे तब ये एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम खुद ही सचेत नहीं हो रहे। इसके लिए हम सरकार की तरफ देखते रहे तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बच रहे। अच्छा सर, राजनीतिक बयानबाजी कितने हद तक ठीक है? उसमें कहीं ना कहीं जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसमें बदलाव होता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि जनसंख्या बढ़ना तो गलत है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है? देखिए, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इसको किसी भी किस्म से दूर दूर तक धर्म के आधार पर जोड़ के देखा ही नहीं जाना चाहिए। ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। और बड़ी छोटी सी बात है कि जब हम खुश होंगे, हमारा देश खुश होगा, तो हमारा जो भी धर्म है या मजहब है, जो भी हम कहना चाहें, उसका ठीक से पालन कर सकें। सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। भारती प्रवीण पवार जो है हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर लोकसभा में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फिलहाल कोई सरकार का विचार नहीं है और सरकार इस बाबत कोई विचार कर भी नहीं रही है। लेकिन आम आदमी क्या सोचता है कि वाकई में इस तरीके की पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी हो गया है? देखिए, आम आदमी तो शुरू से सोचता आ रहा है। जी, मुझे याद है, जैसा अपने भाई साहब ने कहा, मुझे याद है कि मैं जब PSC फाइनल ईयर में था 85-86 सेशन में, तो पॉपुलेशन कंट्रोल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बट इतनी कंट्रोवर्सी मची मध्य प्रदेश में कि हम लोग अपीयर तो हुए, बट उसका मार्क्स नहीं ऐड हुआ और नेक्स्ट ईयर से उसको डिलीट कर दिया गया हमसे। तो अगर इस किस्म की बातें 85-86 में और उससे पहले से होती आ रही हैं, जनमानस के दिमाग में तो ये बात जी। अब राजनीति इसमें हो, वो गलत धर्म की हो या अलग राजनीति हो, तो मेरे विचार से ये आवश्यक है कि देयर शुड बी सम रेगुलेशन टू रेगुलेट इट, नॉट कंट्रोल इट। रेगुलेशन की जरूरत है, कंट्रोल की। अरे सर, एक बात बता दीजिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है, मैं 3 चीज़ें रखता हूँ। मोहन भागवत का आपने कल का बयान देख लिया। मोहन भागवत ने बोला कि इस तरीके से जनसंख्या जो बढ़ रही है हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक है और इस पर लगाम लगानी चाहिए। ठीक है, मोहन भागवत ये कहते हैं। मई 2022 में प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि साफ तौर पर मैं आपको उनके बयान का जिक्र कर देता हूँ। उन्होंने कहा था रायपुर में कि जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रहा है उसको लेकर जल्द ही एक बिल लाया जाएगा और इस बिल पर पूरे केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद की सहमति होगी और देश के लिए जरूरी है। वहीं भारती प्रवीण पवार साहब जो हैं हमारी मंत्री हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने की कोई योजना नहीं है। एक मंत्री कहते हैं योजना नहीं है, दूसरा कहता है बिल लाया जाएगा, तीसरा हमारे मोहन भागवत साहब कहते हैं कि इस तरीके के जो पूरे घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनका आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? मैं सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि सेंट्रल से जब कमांड आता है तो वो एक स्टेटमेंट एक होना चाहिए। इससे ये एहसास नहीं हो रहा है कि वो लोग, सरकार के लोग जो हैं वो खुद ही कंफ्यूज है इस मामले में, किसको लाना है या नहीं लाना। तो मुझे संभावना बहुत कम लग रही है कि ये शायद बिल आप। सर, मुझे एक बात और बता दीजिए, जिस तरीके से मोहन भागवत साहब का बयान आया, अगर हम 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें, जनगणना की बात करें, तो उस समय भारत के अंदर लगभग
लाख हिंदू परिवार थे और उसके बाद माफ़ कीजिएगा मैं इस बयान से इसमें थोड़ा सा सुधार करता हूँ। 80 करोड़ हिंदू परिवार थे और कहीं ना कहीं 14.2 करोड़ जो थे वो मुस्लिम परिवार थे। ये 2011 की जनसंख्या है और लाजिम सी बात है कि 2022 तक इसमें बढ़ाव भी हुआ होगा और इसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया। नहीं, वो गलत है, मैं सहमत नहीं, मैं वही उसी चीज़ पर आपके पास आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। भारत यहाँ का हर नागरिक का अपना, वो किसी धर्म का हो, मजहब का, जात का, कोई मतलब इस किस्म का बयान जो है समाज को विभाजित करता है। मैं उनके इस बयान से सहमत हूँ। अच्छा, मुझे आप बता दीजिए कि जब इस तरीके का बयान सामने आ ही गया तो ओवैसी साहब भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी इस पूरे विवाद में कूद गए। ओवैसी साहब ने कहा कि इनका तो डीएनए ही इस तरीके का है, आरएसएस के ऊपर निशाना साध दिया, बोल दिया कि भाई डीएनए ही इस तरीके का है और ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत साहब उमर इलाही साहब से मिलने गए, तो ओवैसी साहब के बयान को कितना हद तक आप ठीक देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस का डीएनए ही इस तरीके का है, उनके डीएनए में ये बात शामिल है? और अगर शामिल नहीं है तो जो उमर इलाही साहब से मुलाकात थी वो एकदम जायज़ मुलाकात थी? देखिए, पहले तो मैं नमस्कार करूँगा और धन्यवाद करूँगा आप जैसे लोगों को, इसलिए कि जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, उसमें क्या है कि 4 लोगों को बैठा देना, पैसे देकर बुलाना और पहले ही बता देते हैं कि भैया ये सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना, रट्टा मार देते। फिर क्या बैठ के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, ये शोभा नहीं देता है। आप लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल जो सच्चाई दिखा रहे हैं। मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि भैया मैं तो देखिए, मैं घर में मेरे पास भी टीवी में देखता नहीं है वीडियो, मैं न्यूज़ देखता हूँ, हाँ यूट्यूब चैनल जरूर देखता हूँ या सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग दिखा रहे हैं और मैं कदर करता हूँ। ये देखिए कहीं ना कहीं राजनीति बहुत बड़ी और देखिए बम की तरह है, जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाए ना, बम कोई बनाता है और जब फटता है तो बहुत से तबाह हो जाता है बहुत कुछ, वैसे हमारा पॉपुलेशन है। और जैसे ही मैं लोगों से देखिए सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि महिला हो या पुरुष हो, हमें खुद अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और खुद हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए रूल्स रेगुलेशन बन जाता है। सपोज करो कि आप बनाए कि हेलमेट लगा के चलना है, भाई कौन आदमी हेलमेट लगा के चल रहा है? ये भी है कि लाल बत्ती पार निकल, लाल बत्ती पार करा आदमी। तो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाए ना बनाए वो अलग की बात है, बात की बात बने या ना बने। पहले क्या है कि हम लोग को जागरूक खुद होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि सरकार और ब्यूरोक्रेट्स इस बाबत काफ़ी हद तक कारगर साबित होते हैं और वो जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं? या अगर मैं खासकर आईएएस की बात करूं तो वो सरकार की जितनी भी पॉलिसी होती है उसको जनता के बीच में बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? सर देखिए, मैं बताऊँ, मैं एक संगठन चलाता हूँ, उसका नाम है मिस्टर लीफ फाउंडेशन और मैं आपको फक्र हो कहता हूँ कि हमारे सरकारें पूरे देश में, हिंदुस्तान में आपके संगठन के पास आऊँगा। मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। क्या आईएएस पॉलिसी मेकर होते हैं और आईएएस क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीज़ों को जनता के बीच में बहुत अच्छे से रख सकते हैं, जन जागरूकता अभियान चलाकर? सर मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं तो मेरा जब कार्य देखेंगे ना यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर कहीं भी डालेंगे मिस्टर लीफ फाउंडेशन, तो मैं लोग जैसे कि मेरी जो संगठन है कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है और किसी के साथ अन्याय होता है तो मैं जाकर खुद जाकर लड़ता हूँ पूरे देश से और मुझे रोज प्रतिदिन धमकियाँ मिलती हैं। ठीक उसी पर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है जो भी रूल्स है लोगों को फ़ायदे हैं, कहाँ ज़मीनी स्तर पर कहाँ कोई जाके बता रहा है? कौन से डिपार्टमेंट, लोगों को मालूम नहीं है क्या 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 प्रोजेक्ट है, क्या गवर्नमेंट का हुआ है। आईएएस की भूमिका अहम रहती है? सब कुछ नहीं, देखो अगर ज़मीनी स्तर पर कार्य करें नहीं ईमानदारी पूर्वक, आईएएस क्या है, हम लोग का सर्वेंट नौकर है। लेकिन आप कहीं जाओ तो क्या आपको बैठने देगा? अगर आप ठीक ठाक लोग हैं तो आपको बिहार से हो और एक्चुअली क्या है कि मेरी जो संगठन है भेदभाव नहीं करती है और ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है और अगर आपके साथ गलत हुआ है ना और जेल भेज दिया गया है तो मैं कहीं ना कहीं बैठ के और रोड पे बैठूंगा, भूख हड़ताल करूंगा उस समय तक जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक जेल भी नहीं होता। न्याय नहीं मिलेगा या मिलेगा, बहुत ही वाजिब सी बात कही है। सर मैं आपके पास आता हूँ, जनसंख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। मोहन भागवत साहब का हमने बयान देख लिया, हमने मंत्री प्रवीण पवार साहब का बयान देख लिया, हमने प्रहलाद पटेल साहब का बयान। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन